Assalamualaikum everyone, welcome my YouTube channel Knowledge Vein. In this video we will discuss about the what is management and also discuss classroom management. First of all we will discuss about the management. मैनेजमेंट एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए कोई भी इंसान अपनी अक्ल दानिश और अपने तजर्बात के नतीजे में किसी भी अदारे या किसी भी क्लासरूम या किसी भी घर को चला सकता है, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि अपने नुक्ता नज़रिए, अपने नुक्ता नज़र और अपनी अकल की बुनियाद पर किसी भी घर या किसी भी तलीमी अदारे या किसी भी सिस्टम को चलाना, उसको मैनेजमेंट कहते हैं। आज हम लोग बात करेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में। जब हम लोग बात करते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के बारे में, तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये सवाल ये आता है कि क्लासरूम मैनेजमेंट कि क्लासरूम में मौजूद बच्चों को बोलने से रोकना, बच्चों को क्लास में स्टिक्स लगाना और इनको क्लास में डिसिप्लिन कायम करना। ये बात बिल्कुल गलत है। क्लासरूम मैनेजमेंट पे सबसे पहले जौन सा पॉइंट आता है वो आता है टीचर्स रूल, कि क्लासरूम में टीचर्स को अपना रोल बेहतर करना चाहिए। क्लासरूम में टीचर एज अ रोल मॉडल होती है, तो उसको अपना अपना जो सा रोल है उसको अपर लेवल पर रखना चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि स्टूडेंट्स का कुछ ग्रोह अपने टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव करते हैं और वही ग्रोह दूसरे टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। इसकी वजह यह है कि टीचर्स का रोल अच्छा नहीं है। स्टूडेंट्स तो वही है, लेकिन टीचर्स का रोल बेहतर नहीं है। उन स्टूडेंट्स को टीचर का रवैया पसंद नहीं है। इसलिए क्लासरूम में टीचर्स को अपना रोल सबसे बेस्ट रखना चाहिए, क्योंकि टीचर एज अ रोल मॉडल होते हैं। उसको सबके साथ इक्वल बिहेव करना चाहिए और अपने मूड को ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार रखना चाहिए, सॉफ्टली बोलना चाहिए क्लास में बच्चों के साथ। सेकंड हमारा आता है बी एंड अथॉरिटी, कि क्लासरूम में टीचर जौन सी है उसको सब इख्तियार दिए गए हैं। क्लासरूम में जो भी सिस्टम है उसको जैसे भी मैनेज करना है वो टीचर्स के ज़िम्मे है कि टीचर उसको कैसे मैनेज करे और स्टूडेंट्स के साथ वो कैसा बिहेव करे, और टीचर्स को इसलिए अथॉरिटी का लफ्ज़ दिया गया है। इसमें टीचर्स को चाहिए कि वो सब स्टूडेंट्स के साथ इक्वल बिहेव करे, सब स्टूडेंट्स के साथ सॉफ्टली बोले और इनको हर स्टूडेंट्स को एक दूसरे के साथ हरगिज़ बदतमीजी ना दे। इस ऐसा नहीं है कि अगर क्लास में कुछ बच्चे सबक याद करते हैं और कुछ बच्चे सबक याद नहीं करते तो टीचर उसको इंटेलिजेंट का टैग दे दे और दूसरे को डफल का टैग दे दे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा थर्ड वाला पॉइंट आता है बिल्डिंग कल्चर, यानी कि टीचर्स को क्लास में एक फैमिली की तरह इन्वायरमेंट कायम करना चाहिए। टीचर्स के लिए ऐसा होना चाहिए कि वो जोन से क्लास में स्टूडेंट्स अच्छा बिहेव करते हैं, जोन से यानी कि टीचर्स को मंथ के एंड पे ऐसे बच्चों को उनका नाम डिस्प्ले करना चाहिए जो क्लास में पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हैं। और क्लास में इनके लिए एक फैमिली टाइप इन्वायरमेंट होना चाहिए कि उनके बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, उनके लिए गिफ्ट टीचर मंथ के एंड पे उनके उनके लिए कोई गिफ्ट दे, उनकी कोई एक्टिविटी करवाई जाए। इसलिए स्टूडेंट्स इसमें भी बेहतर तौर पर इन्वॉल्व होंगे। जो सा फोर्थ वाला हमारा पॉइंट होता है वो आता है क्लास डिस्टरेप्शन। डिस्टरेप्शन मीन क्लास में खलल डालना, टीचर्स के पढ़ाने के दौरान बच्चे की नेगेटिव एक्टिविटीज़ का होना। ठीक है, इसको महरे नफ्सियात ने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें पहली हमारा कैटेगरी आती है मैनर डिस्टोरेप्शन। इसमें टीचर बच्चों को हरगिज़ इन पे स्टिक इस्तेमाल नहीं कर सकती। और ना ही टीचर क्लास में डिस्टरेप्शन होने के बावजूद अपने लेक्चर को स्टॉप कर सकती है। इसमें टीचर्स ये कर सकते हैं कि वो अपने आई कांटेक्ट को बच्चों के ज़रिए मजबूत बनाएं, अपने आई कांटेक्ट पर गिरफ्त हासिल करें और इसके ज़रिए बच्चों को उनकी हरकत से रोकने की कोशिश की जाए। उसके अलावा हमारा सेकंड वाला पॉइंट आ जाता है क्रोनिक डिस्टरप्शन, यानी कि क्रोनिक डिस्टरप्शन एक ऐसी डिस्टरप्शन है कि अगर एक स्टूडेंट्स को टीचर अपने आई कांटेक्ट के ज़रिए नेगेटिव एक्टिविटी से मना करती है,
लेकिन टीचर्स के आई कांटेक्ट के बावजूद भी उस स्टूडेंट्स की वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ मुस्तकिल होती जा रही है, साथ में वो नेगेटिव एक्टिविटी उसकी स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करती है और टीचर्स को भी इफ़ेक्ट करती है। इसमें टीचर्स के लिए ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के साथ पीटीएम मुकर्रर करे और इनको इनकी नेगेटिव एक्टिविटीज़ के बारे में आगाह करे, और साथ ही स्टूडेंट्स में ये एहसास भी पैदा करे कि बच्चे की ये नेगेटिव एक्टिविटीज़ की ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बच्चे और इनके पेरेंट्स हैं। उसके बाद हमारा एंड वाला पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट आ जाता है मेजर डिस्टोरेप्शन। मेजर डिस्टोरेप्शन एक ऐसी डिस्टोरेप्शन है जिसमें जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स दोनों इन्वॉल्व होना चाहिए, दोनों का आपस में कोऑपरेट होना चाहिए, दोनों का इसमें मस्बत एक्टिविटी होनी चाहिए। इसमें यह है कि अगर 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 सडनली स्कूल को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसमें ज़रूरी है कि टीचर और स्टूडेंट्स दोनों का इमरजेंसी के साथ कांटेक्ट होना चाहिए ताकि बर वक्त इनसे हेल्प ली जा सके। उसके बाद जो सा हमारा एंड वाला और फिफ्थ और लास्ट वाला पॉइंट होता है वो आता है फाइनल अथॉरिटी, यानी कि टीचर्स को डेली बेस वक्तन फ़वक्तन अपने स्टूडेंट्स की प्रॉपर एक्टिविटीज़ को चेक करना चाहिए। इसकी मिसाल ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स, उनका डेली बेसिस पर होमवर्क चेक होना चाहिए, डेली बेस पर उनका यूनिफॉर्म चेक होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि एक दिन बच्चों का होमवर्क चेक कर लिया और 10 दिन ना किया। इसमें ये फिर ऐसे हो सकता है कि वो बच्चे की वो रूटीन बन जाएगी, और इसलिए टीचर्स को वक्तन फ़वक्तन अपनी जो उनसी फाइनल अथॉरिटी है उसको चेक करता रहना चाहिए। आई होप you will understand about the classroom management. Allah Hafiz.